अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किसने स्टार्ट की। हेनरिक गिसलर वो एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स को इनिशिएट किया। उसके बाद उसी के काम को आगे बढ़ाते हुए विलियम क्रूक्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसके बारे में हम स्लाइड्स में आगे बात करेंगे। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट गोल्डस्टाइन था और चार्ज ओवर मास की वैल्यूज जे थॉमसन ने स्टडी की थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट था और उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो कैसा था। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्रूक्स ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। क्रूक्स ट्यूब क्या होती है? तो क्रूक्स ट्यूब बेसिकली एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है, यानी कि जिसमें वैक्यूम होता है और उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि मेटल प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं। अब वो इलेक्ट्रोड्स या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड, और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं ताकि हम इन दो इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकें। अच्छा, अब इस ट्यूब में थोड़ी सी गैस भी होती है। इस गैस को हम एक पंप की मदद से इवैक्यूएट भी कर सकते हैं, यानी निकाल भी सकते हैं, और इसी से हम इस ट्यूब का प्रेशर ऑल्टर करते हैं। अब क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीज़ों को वेरी किया और उसके बेसिस पे उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाली। तो सबसे पहले उसने दो वेरिएबल्स को ऑल्टर किया, या तो एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है प्रेशर ऑफ द गैस। पोटेंशियल डिफरेंस के मामले में उसने सबसे पहले ये किया कि उसने इस पावर सप्लाई का वोल्टेज बहुत कम पे सेट कर दिया। जब उसने बहुत कम पे सेट किया तो उसको इस ट्यूब में कोई भी स्पार्क नहीं दिखा। तो इससे उसने ये कंक्लूजन निकाली कि हम सिर्फ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई पे ही कोई ग्लो या कोई स्पार्क देख पाएंगे। फिर उसने सिर्फ प्रेशर को ऑल्टर किया और वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे सेट कर दिया। अब जब उसने हाई वोल्टेज के अगेंस्ट ऑर्डिनरी प्रेशर लिया जो कि 76 cm ऑफ मर्करी है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस पर उसको कोई डिस्चार्ज नहीं मिला। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को कम किया और 76 से वो प्रेशर को 1 cm ऑफ मर्करी पे ले आया। जब वो 1 cm ऑफ मर्करी पे ले आया तो उसको ट्यूब के अक्रॉस एक लाइटनिंग मिली, यानी कि हल्का से एक स्पार्क मिला जो कि फौरन ही डिसअपेयर हो गया। फिर उसने 1 cm ऑफ Hg से फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ Hg पे प्रेशर रिड्यूस किया और उसको एनोड और कैथोड दोनों पे एक ग्लो मिला जो कि कुछ इस तरह था, जो कि इस डायग्राम में येलो कलर से रिप्रेजेंटेड है। फिर उसने 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कर दिया। 1 मिलीमीटर ऑफ Hg पे उसको एनोड से निकलता हुआ एक ग्लो दिखा जो कि पॉजिटिव कॉलम कहलाया। अब पॉजिटिव कॉलम क्या है जो हमें इस पिक्चर में येलो कलर से दिख रहा है। फिर 1 मिलीमीटर ऑफ Hg से रिड्यूस करके उसने प्रेशर 0.001 मिलीमीटर्स कर दिया। अब उसको क्या दिखा? जो पूरा का पूरा ग्लो था वो डिसअपेयर हो गया और जो पूरी ट्यूब थी उसकी सारी सराउंडिंग वॉल्स एक ग्रीन कलर की लाइट से ग्लो करने लग गई, जो कि कुछ इस तरह है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रूक्स ट्यूब को यूज करते हुए गोल्डस्टाइन ने एनोड रेस का कैसे पता लगाया। तो गोल्डस्टाइन ने सिर्फ एक चीज चेंज की। उसने जो कैथोड ऑलरेडी यूज हो रहा था उसके अंदर होल्स कर दिए और इससे उसको पता लगा कि कुछ रेडिएशंस हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ भी जा रही हैं और वो रेडिएशंस होल्स से पास हो रही हैं। इसी वजह से उसने इन रेज का नाम कैनाल रेज रख दिया, क्योंकि वो कैनाल की फॉर्म में जा रही थी, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जा रही थी। ये रेज पॉजिटिवली चार्ज थी और जे थॉमसन ने इन पॉजिटिव रेज पर वर्क किया और उससे इसने पता लगाया कि ट्यूब के अंदर जो गैस है वो चार्ज ओवर मास रेशो को ऑल्टर कर सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि चार्ज ओवर मास की वैल्यू जो ट्यूब में दी गई गैस है उस पर डिपेंड करती है, जो कि हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में भी देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि एनोड रेज या पॉजिटिव रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जो कि एनोड सरफेस से, यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी सरफेस से 90 डिग्रीज पर होती हैं। उनकी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से चेंज कर सकते हैं।
तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो हमेशा कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है और उनका चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब वो हमेशा कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। वो जिंक सल्फाइड जो कि एक फ्लोरेसेंट प्लेट है उस पर फ्लैशेस यानी कि रोशनी प्रोड्यूस करती हैं। चार्ज ओवर मास रेशो हमेशा हाइड्रोजन एटम का सबसे ज्यादा होता है और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1836 टाइम्स कम होता है। आइए अब हम इन सब पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पॉजिटिव रेस के बारे में कौन सी प्रॉपर्टीज सही हैं। पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं जो कि 90 डिग्रीज पर होती है, किसके? एनोड सरफेस के। अच्छा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि पॉजिटिव रेस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज नहीं हो सकती, हालांकि हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव रेस डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत होती है। थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि पार्टिकल जो कि पॉजिटिव रेस में होता है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट पार्ट हमें ये कह रहा है कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स कम होता है, किससे? एक इलेक्ट्रॉन के मास से। ये चीज गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट अपने अगले हिस्से की वजह से गलत हो गई। आखिरी स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि पॉजिटिव रेस की डिफ्लेक्शन हमेशा कैथोड जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ होती है, और वो ये शो करता है कि पॉजिटिव रेस नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब उनकी डिफ्लेक्शन कैथोड की तरफ तो हो सकती है, ये चीज तो सही है क्योंकि जाहिर है वो पॉजिटिव रेज हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट का अगला हिस्सा जो कि कह रहा है कि पॉजिटिव रेज नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये तो गलत ही है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर यही है। थैंक यू।